कौन है संजय यादव जिसे टारगेट कर रहे तेज प्रताप यादव? तेज ने क्या तेजस्वी को बताया जयचंद और लालची? राजनीति की बात हो और जयचंद का जिक्र ना हो तो कहानी कुछ अधूरी लगती है। कई बार कुछ सियासी परिवार भी ऐसे जयचंदों के जाल में फंसकर परेशानी महसूस करते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी आजकल जयचंद की बखूबी चर्चा हो रही है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए गए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए जयचंद का जिक्र किया है। जब से तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया तब से ही सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि आखिर ये जयचंद आरजेडी में है कौन, जिसके बारे में तेज प्रताप यादव बताना चाहते हैं। तो आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रविवार को तेज प्रताप यादव ने 2 ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए गए। तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए एक में लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। वहीं इसके पहले तेज प्रताप यादव ने माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी को इंगित करते हुए लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। इतिहास की बात कर क्या तेजस्वी पर हमला बोल रहे तेज प्रताप? परिवार और पार्टी से बेदखल किए गए तेज प्रताप यादव ने दोनों ही पोस्ट में जयचंद का जिक्र किया है। दरअसल जयचंद को भारतीय इतिहास में विवादास्पद व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसको विश्वासघात के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब चलते हैं 2023 में, जब तेज प्रताप यादव के एक बयान ने अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में 23 अगस्त 2023 को कहा था कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने तब भी एक संकेत दिया था और इस आरोप के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई थी। इसके पहले 2022 में 25 अप्रैल को उन्होंने राजद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। तब भी उन्होंने बड़ा इशारा किया था। उनका सीधा संकेत उस शख्स की ओर था जिससे बिहार के सियासी गलियारों में आज भी हम देखते हैं कि उस बारे में चर्चा होती है और लोग आज भी उस बारे में जानते हैं। दरअसल राजद में तेज प्रताप यादव की तेजस्वी यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय यादव से कभी नहीं बने। अब जब बार बार जयचंद का जिक्र आ रहा है तो कड़ियों की लड़ियां जुड़ती जा रही हैं और इस बात में लगातार दम भी दिख रहा है और सियासी गलियारों में काफी जोर भी है कि तेज प्रताप यादव जिस और इशारा कर रहे हैं, क्या वो संजय यादव ही है? बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले सभी इस बात से वाकिफ हैं कि राजद में तेज प्रताप यादव और संजय यादव की कभी बनी नहीं और उनकी अदावत चलती रही है। तेज प्रताप यादव को नहीं सुहाते संजय यादव। बता दें कि हरियाणा के रहने वाले संजय यादव तेजस्वी यादव के मित्र हैं और उनके राजनीतिक सलाहकार भी कहे जाते हैं। अब वे राज्यसभा के सांसद भी हैं और तेजस्वी यादव के करीबी तो हैं ही, लेकिन ये भी सत्य है कि तेज प्रताप यादव को वे नहीं सुहाते। साल 2022 और 2023 की दोनों ही घटना में जब तेज प्रताप यादव ने जान से मारने की साजिश के आरोप लगाए और पार्टी से इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही, ऐलान किया, तब भी उन्होंने संजय यादव की ओर ही इशारा किया था। संजय यादव और तेजस्वी यादव पक्के मित्र। तेज प्रताप यादव अक्सर संजय यादव को प्रवासी सलाहकार कहते हैं। एक बार उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है। बता दें कि संजय यादव तेजस्वी यादव के स्कूल के दिनों के मित्र रहे हैं। साल 2015 चुनाव में पहली बार चुनाव की रणनीति उन्होंने बनाई थी। इसके बाद 2020 के चुनाव में आरजेडी के लिए तेजस्वी के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की गई थी। एनडीए के जंगल राज के नारे के नैरेटिव को खत्म करने के लिए 10 लाख नौकरी देने की रणनीति भी संजय यादव की ही बनाई गई थी और उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी शार्प माइंडेड भी हैं। संजय यादव का कद आरजेडी में लगातार बढ़ता गया। संजय यादव मुख्य रूप से तेजस्वी यादव के लिए ही काम करते हैं।
लेकिन पार्टी के तमाम विधायकों पर भी उनकी पकड़ मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव के सियासी रूप से असक्रिय होने के साथ ही तेजस्वी यादव के कमान संभालने के बाद संजय यादव का कद लगातार बढ़ता गया, लेकिन वो तेज प्रताप को कभी भाव देते नहीं दिखते हैं। संजय यादव पर तेज प्रताप के भड़कने के पीछे ये भी कारण माना जाता है कि तेज प्रताप के किसी भी बात या फैसले को संजय यादव ना तो खुद ही तवज्जो देते हैं और ना ही तेजस्वी को भी नोटिस करने देते हैं। तेजस्वी के फैसलों और रणनीति में स्पष्ट छाप। बता दें कि तेज प्रताप यादव तो पहले संजय यादव को सलाहकार पद से हटाने की मांग कर चुके थे। दूसरी ओर संजय यादव भी तेज प्रताप के किसी भी बात या फैसले को अधिक तवज्जो नहीं देते। खास बात यह भी है कि संजय यादव की तेजस्वी यादव से इतनी नजदीकी है कि तेजस्वी के फैसलों में संजय यादव के सलाह और रणनीति की छाप स्पष्ट दिखती है। बहरहाल सवाल यही है कि लालू परिवार के अंदर चल रहे टेंशन के बीच जिस जयचंद का जिक्र हो रहा है और तेज प्रताप यादव जिस जयचंद का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो संजय यादव ही हैं? कुछ अटकलें तेजस्वी यादव के लिए भी लगी। बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले लोगों का मानना है कि तेज प्रताप से जुड़े घटनाक्रमों की शुरुआत तभी से हो गई थी जब तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय समेत अन्य जिम्मेदारी दी गई थी और तेज प्रताप यादव को छोटा पद देकर तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद जब दोबारा मौका आया तो तेज प्रताप यादव को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दे दिया गया। इसके बाद जब दोबारा मौका आया तो तेज प्रताप को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया। पद में कटौती कर दी गई, जबकि तेजस्वी दोबारा उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव इस साल नहीं होते तो शायद तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई भी नहीं होती। चुनावी साल में तेजस्वी यादव के कद पर तेज प्रताप की बिगड़ती छवि से पड़ने वाले असर को देखते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फिलहाल तेज प्रताप यादव संजय यादव का जिक्र कर रहे हों या तेजस्वी यादव का, लेकिन तेज प्रताप के ट्वीट ने विरोधियों को तो एक मौका जरूर दे दिया है आरजेडी पर हमला करने का। क्या तेज प्रताप यादव ने विरोधियों को दिया मौका? जदयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा, तेज प्रताप ने जो भी पोस्ट किया हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि ये उनके परिवार का निजी मामला है। ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का अंदरूनी मामला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने जयचंद का जिक्र किया और कहा कि जयचंद की वजह से ही उनकी ये हालत है और पार्टी की मौजूदा बुरी हालात भी जयचंद की वजह से ही है। अब सवाल ये है कि जयचंद कौन है? मनीष यादव ने आगे कहा, जयचंद के बारे में कौन बताएगा? क्या लालू यादव बताएंगे या फिर तेजस्वी या राष्ट्रीय जनता दल बताएंगे? जयचंद के मामले में बयान कब आएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि जब तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई पोस्ट के माध्यम से हुई है तो उन्हें जयचंद पर भी बयान देना चाहिए। लालू परिवार को बताना चाहिए कि आखिर ये जयचंद है कौन। फायदे नुकसान का गणित समझे। चलिए, ये तो बात हुई राजनीति की। अब आपको तेज प्रताप यादव के पार्टी में रहने और ना रहने के सियासी फायदे और नुकसान भी बताते हैं। 24 मई यानी शनिवार को तेज प्रताप का एक युवती के साथ फोटो वायरल होता है। तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया से ही ये जारी होता है। दावा किया गया कि तेज प्रताप उस युवती के साथ लंबे समय से रिलेशन में है। ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप की तलाक की अर्जी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में तेज प्रताप की छवि दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इसके बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को मर्यादा लांघने का दोषी मानकर पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि मुझे ना ये सब अच्छा लगता है और ना बर्दाश्त किया जा सकता है। इस फैसले के फायदे नुकसान को देखें तो बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। तेजस्वी के बयान पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव अपनी राह में किसी को नहीं आने देना चाहते। तेज प्रताप की छवि उनकी राह में अरोड़ा बन सकती थी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चुनावी साल के नफा नुकसान को देखते हुए तेज प्रताप का राजद में बने रहना लालू तेजस्वी के लिए घाटे का सौदा हो सकता था। हालांकि पार्टी से अलग होकर अगर तेज प्रताप अलग पार्टी बना ले या फिर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर जाए तो भी वो कुछ तो असर डाल सकते हैं, लेकिन इसका पता तो चुनावों के बाद ही चलेगा। फिलहाल बिहार में इस वक्त जो भी तेज प्रताप यादव को लेकर चल रहा है वो काफी दिलचस्प है, जिसका जिक्र लगातार अभी होता ही रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।